बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी, आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं क्रोसॉन्ट की। बहुत मज़ेदार बनने वाले हैं आज अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप मैदा। इसके बाद हमें चाहिए 2 टेबल स्पून शुगर के, 1 टेबल स्पून हमें चाहिए खमीर और 1 टीस्पून हमें चाहिए नमक। 4 टेबल स्पून हमें इसके लिए चाहिए ऑयल। और हमने इसको अच्छे से अब मिक्स कर लेना है। हमने इसको इतना मिक्स करना है कि इसमें की जो तमाम चीज़ें हैं वो आपस में यकजान हो जाएं, मिल जाएं आपस में, और हल्की सी ना घुटली बनना शुरू हो जाए मैदे में। अब हमने इसमें नीम गर्म दूध ऐड करना है हस्बे ज़रूरत। हमें जहाँ लगेगा कि हमें ज़रूरत है हम और ऐड कर लेंगे। और अब हमने इसको अच्छे से गूंद लेना है, हमने प्रॉपर गूंदना है। इसकी डो और पिज़्ज़े की डो बिल्कुल सेम है, सेम इंग्रेडिएंट्स और सेम तरीके से इन दोनों को गूंदा जाता है। तो ये पिज़्ज़े की भी डो है और ये क्रोसॉन्ट की भी डो है। ठीक है। तो क्रोसॉन्ट जो है इनको ब्रिटिश में कॉसन कहते हैं, और जो है फ्रेंच के जो लोग हैं वो इसको कॉसान कहते हैं, बट इन इंग्लिश और देसी लोग इसको क्रोसॉन्ट ही कहते हैं। तो आटे को हमने तकरीबन कितना देना है स्टे, 2 से 3 घंटे। चूँकि सर्दियाँ हैं तो आराम से इसको 3 घंटे लग जाएंगे। ठीक है। जब हमने इसको 3 घंटे स्टे दिया तो ये हल्का सा फूल जाएगा। फिर इसकी हवा जो है हमने अंदर से अच्छे से निकाल लेनी है, दोबारा से इसको मसल के। अब इसको हमने मसल लिया है। तो इसको मसलने के बाद हमने इसको इक्वल 3 शेप में काट लेना है, ताकि इसकी जो पेड़े या लोइयाँ हैं वो बिल्कुल इक्वल बने, बिल्कुल सेम बने। क्योंकि हमें तीन तीन रोटियां या 3 जो लेयर्स हैं वो बिल्कुल सेम इक्वल साइज़ में चाहिए। ठीक है। आप इसकी 3 लेयर्स भी बना कर सकते हैं, 6 भी और 9 भी। ठीक है। मैं नॉर्मल साइज़ के छोटे बना रही हूँ तो मैं 3 लेयर्स, मतलब 3 लेयर्स ही इस्तेमाल करूँगी। अगर आप इससे बड़े बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा, और हर चीज़ की क्वांटिटी मतलब उस हिसाब से होगी। और ज़ाहिर है फिर बड़े बनाने हैं तो फिर हमें लेयर्स भी इसकी ज़्यादा चाहिए होंगी। मुझे ये अपने घर वालों के हिसाब से इतने ही चाहिए थे, मतलब कि 8 बनेंगे इससे। और मुझे वो 8 जो है अपने घर वालों के हिसाब से बहुत थे एक टाइम के लिए। आप लोग अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि ये आराम से 15 से 20 दिन चल जाएंगे, तो आप आराम से बना लें। चलें जी, अब हमने बराबर से रोटियां बेल लेनी है, 3 जो हमने पेड़े बनाए थे उनकी। तीनों रोटियां बेलने के बाद जब हमने इनको लेयर्स में कन्वर्ट करना है तो हमने पहले ऑयलिंग कर लेनी है अच्छे तरीके से। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और बराबर इन तीनों को आपस में आपने एक दूसरे के ऊपर रख देना है। मैंने पहले एक रोटी के ऊपर ऑयल लगाया, उसके बाद मैंने दूसरी पे, और अब ये तीसरी रोटी मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। इसको इसके ऊपर रखने के बाद दोबारा से बेलने की मदद से इसको मज़ीद और आपने चपटा कर लेना। मज़ीद चपटा करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने किसी भी अच्छी, मतलब कि एक कोई स्ट्रेट चीज़ ले लेनी है, और उसकी मदद से आपने इसको इस तरीके से 8 पीसेस में काट लेना है। पहले आपने इसको हाफ़ कट करना है, फिर दोबारा एक कट लगेगा दरमियान में, मिड में, जिससे ये 4th पीसेस हो जाएंगे। फिर उनके मिड में, और फिर दोबारा एक और कट लगेगा, जिससे कि 8 पीसेस जो है, यानी कि 8 लोगों के लिए आराम से जो ये क्रोसॉन्स है तैयार हो जाएंगे। मज़ेदार किस्म की आसान तरीन रेसिपी है। आप अपने बच्चों को टिफ़िन में भी रख के दे सकती हैं, और घर में भी चाय के साथ इवनिंग स्नैक के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर जब आपने एक लेयर उठानी है उसकी, ठीक है, उसको मज़ीद चपटा कर लेना है। हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, हाथ की मदद से अगर नहीं हो रहा टूटने का अच्छा है तो आप यूँ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो हल्का सा आपने उसकी ऊपर वाली साइड पे पहले कट लगा लेना है। ठीक है। आप इसको ना खाली भी इस तरह कर सकते हो रोल ना, लेकिन मुझे थोड़े से चॉकलेटी चाहिए थे, क्योंकि मेरे घर वाले ये वाला पसंद करते हैं ना, चॉकलेट वाले।
तो इस वजह से फिर मैंने इसको ज़रा अंदर ना चॉकलेट चिप्स डाल दिए। मेरे पास सिंपल डेयरी मिल्क चॉकलेट थी तो मैंने उसी को कूट कर हल्का सा इसमें ऐड कर लिया। इस तरीके से आपने इसकी फोल्डिंग कर देनी है और ज़बरदस्त सी जो इसकी शेप है वो तैयार है। इसी तरीके से आपने बाकी भी सारे कर लेने हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताया है। आपने एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करके आपने मुझे बताना है, ठीक है। फिर आपने एक स्टील की ना कोई भी थाली ले लें या कोई ट्रे ले लें जो आपके पास अवेलेबल है। मेरे पास इस टाइम अवेलेबल नहीं थी क्योंकि वो ऊपर वाली किचन में पड़ी हुई थी और मुझे ज़रा जल्दी थी, इस वजह से मैंने यही प्लेट फ़ौरन से पकड़ ली है। आपने एहतियातन कोई ना सही खुली प्लेट लेनी है क्योंकि इन्होंने फूलना भी होता है, तो उस लिहाज से फिर आपस में जुड़ेंगे नहीं और बहुत अच्छे तरीके से बेक होंगे, ठीक है। तो आप हमने ना एक अदद अंडा लेना है और अंडे की मदद से हमने इसको ऊपर सारी कोट कर देना है क्रोसॉन्ट्स को। एक पतीला लेना है, उसमें एक स्टैंड रखना है। उसको पहले आपने 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लेना है। उसके बाद आपने ये जो क्रोसॉन्ट्स हैं इसके अंदर रख देने हैं। तकरीबन ना इसको लगेंगे 15 मिनट, 15 से 20 मिनट हार्डली। फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देनी है आपने। इतनी दम वाली जो फ्लेम होती है ना वो कर देनी है आपने बिल्कुल स्लो। स्टार्ट में 1 से 2 मिनट बिल्कुल तेज़ कर लें, उसके बाद बिल्कुल स्लो कर लें। और ये देखें शानदार से क्रोसॉन्ट्स तैयार हैं। सबको बहुत बहुत मज़ा आया, स्पेशली चाय के साथ। तो आप लोगों ने एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई करने हैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए लाजमन ट्राई करने हैं और मुझे बताना है क्योंकि मैंने हर चीज़ को बहुत ही डिटेल के साथ बहुत इजी तरीके से बताया है। ये देखें इसकी फिलिंग और ये अंदर तक पक गए थे सिर्फ 15 से 20 मिनट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।